नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द मलिक मॉनिटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इस काम को कोई भी कर सकता है। बहुत ही आसान भाषा में हमने जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बताई है। दोस्तों, इस वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना। यदि आप स्किप कर देंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, जिससे कि आपके जीवन प्रमाण पत्र बनने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये काम कैसे होगा, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जीवन प्रमाण पत्र लिखना, तो जो पहली लिंक होगी इस पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे अपने मोबाइल फोन या डेस्कटॉप दोनों से कर सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल से ही करना दिखा रहे ताकि मोबाइल से लोग ज्यादा करते। तो यहाँ पर आप आएंगे, मोबाइल ऐप पर आप इस तरह से टिक करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखेंगे नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालनी है। नीचे कैप्चा कोड डाल के आई एग्री एंड डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आई होगी, ओटीपी आपको डाल देना, सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर ओटीपी हम कॉपी करेंगे, ले जाके वहां पर हम डाल देंगे और फिर इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। तो हमको दो लिंक मिल जाती है, एक जो है लैपटॉप के लिए होती है, एक मोबाइल फोन के लिए होती है। तो मोबाइल फोन वाले पर हम क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। जो अभी हमने ईमेल आईडी दी है उस पर एक लिंक आ गया है ऐप का, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि ये ऐप प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है, ये डायरेक्ट ही दिया जाता है। तो इस तरीके से आप ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड होगा, फिर यहाँ से आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा। आप ओपन करेंगे, पहली बार जब आप ओपन करेंगे तो जो डिवाइस हमारे मोबाइल से कनेक्ट है वो यहाँ पर लिखकर आ जाती है। यहाँ पर अपडेट मांगेगा, तो एक बार आप इसको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट होने के पश्चात थोड़ा सा समय लगता है, यहाँ पर रुकना, ऐप को ओपन कर देंगे। ऐप का जो वर्जन है यहाँ पर दिख जाता है। इसके बाद आपको मंत्रा आरडी सर्विस का जो ऐप है ये इंस्टॉल कर लेना है। तो इस तरीके से मंत्रा आरडी सर्विस लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ग्रीन दिख रहा है, नीचे ग्रीन दिख रहा है, लास्ट में जो हमारा ग्रीन नहीं दिख रहा है। तो डिवाइस हम प्लग करेंगे, तो यहाँ पर अपनी डिवाइस लगा दी, तो तीनों में हमारा ग्रीन आ गया, यानी कि हमारा ऐप पूरी तरीके से चालू हो गया। तो कंटिन्यू हम कर देंगे, हमारे ऐप से यहाँ पर चालू हो जाएगा। जो डिवाइस हमने लगा रखी है वो डिवाइस हमको बार बार अनप्लग नहीं करना। यहाँ पर ऑपरेटर की डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ पर ऑपरेटर का आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पर ऑपरेटर कोई भी बन सकता है, इसका इशू नहीं है। सारी डिटेल आप फिल करेंगे, यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटर का नाम लिखकर आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे स्कैन करने का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर स्कैन पर आप क्लिक कर देंगे, यस करेंगे। यहाँ पर जो ऑपरेटर का है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होने के बाद ऑपरेटर यहाँ पर इस ऐप में हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर पेंशनर की डिटेल आपको फिल करनी है, जिसका हमें जीवन प्रमाण पत्र बनाना, उसकी डिटेल आपको इस तरीके से यहाँ पर फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना। तो डिटेल यहाँ पर सबमिट हमने कर दी है। ओटीपी आई है, ओटीपी एक हम डालेंगे सॉरी, इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पर जो है डिटेल फिल करनी है पेंशनर की। तो यहाँ पर टाइप आप पेंशन में EPS 95 कर लेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो पेंशनर होगा उसको पता रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में EPFO आपको कर देना, नीचे EPFO कर देना। डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी कौन है, ये जो पेंशनर है उसको पता रहता है। तो जो भी हो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। मेरे केस में बैंक है तो मैं बैंक पे क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पर हम बैंक का नाम चूज करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे PPO नंबर ये पेंशनर के पास अवेलेबल रहता है। नीचे पेंशनर का अकाउंट नंबर आप डालेंगे। नीचे आप देखेंगे आर यू री एम्प्लॉयड, आर यू रीमेरिड। तो मेरे केस में नो रहेगा, तो आपके केस में यदि नो रहे तो दोनों पे नो टिक करना है, फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पूरी डिटेल आपको एक बार वेरीफाई कर लेनी है, देख लेनी है। डिटेल देखने के बाद आप सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर सबमिट करेंगे। यहाँ पर एक PPO नंबर लिख कर आया है, यहाँ पर बता रहा है कि आपने जो PPO नंबर डाला उसको देख लीजिए। उसके बाद आप यस कर दें तो आपका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर हम यस पे क्लिक कर देंगे। तो यस पे हम क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं हुई है, दोबारा से हमको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। आपके केस में भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ये इशू रहता है कि डिटेल आपको दोबारा से भी फिल करना पड़ सकता है। तो जो डिटेल हमने अभी फिल की थी उसको दोबारा से हम फिल करेंगे। ये अक्सर इसमें प्रॉब्लम रहती है, दोबारा से डिटेल हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर दोबारा से डिटेल जो थी हमने यहाँ पर फिल कर दी। यहाँ पर देखेंगे दो यहाँ पर PPO नंबर लिखकर आ गए, क्योंकि ये जो पेंशनर है इनको दो जगहों से पेंशन मिलती है। तो पहले में हमने इनका एक जो है वो डाला PPO नंबर, दोबारा से
दूसरा वाला पीपीओ नंबर डाला। लेकिन आपको अगर एक जगह से पेंशन मिलती है, जो पेंशनर है, तो सिर्फ आपको एक ही का जो है यहाँ पर पीपीओ नंबर डालना है दोबारा से, आप जब डिटेल फिल करेंगे। तो हमने दोबारा से जब डिटेल फिल किए तो इनका दूसरा पीपीओ नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया, जो आपको दिख रहा है 12। तो यहाँ पर दूसरा वाला पीपीओ नंबर डाला, सबमिट नहीं हुआ, दोबारा से हमको डिटेल फिल करने पड़ेगी। तो जो हमने पहले डाला था उस पीपीओ नंबर से हम अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे यू है ऑलरेडी इंटर द एबो पीपीओ नंबर। तो नीचे ये बता रहे हैं कि आपने जो पीपीओ नंबर डाला इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोनों पीपीओ नंबर ऑलरेडी, यानी कि 2 बार हमने यहाँ पर डाला है, 2 बार डिटेल सेव किए, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखकर आ रहा है। तो आपके केस में ऑलरेडी लिखकर आया तो समझ जाना आपका आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे, फिर यहाँ पर स्कैन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो पेंशनर है उसका जो है फिंगरप्रिंट यहाँ पर स्कैन हम करेंगे। तो यहाँ पर इस मशीन जो है हमारी चालू होगी, ऐप चालू हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र बनके तैयार हो चुका है। तो मेरे केस में जो पेंशनर थे हमारे, इनको 2 जगहों से पेंशन मिलती थी। तो यहाँ पर 2 जगहों से 2 पीपीओ नंबर हमने डाला है। तो इस तरीके से आप जीवन प्रमाण पत्र जो है वो आपका यहाँ पर बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले जो ऑपरेटर की डिटेल जो आप फिल करते हैं, तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रख लेना है कि जो ऑपरेटर हो उसको कभी भी पेंशन ना मिल रही हो, वो सरकारी कर्मचारी भी ना हो जो ऑपरेटर जब बनाया जाए। इस चीज का आपको ख्याल रखना। कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है या कोई काम नहीं भी कर रहा है, उसके पास आधार है, वो ऑपरेटर यहाँ पर बन सकता है, इसका आपको ख्याल रखना। फिर ऑपरेटर बन जाने के बाद जो उसकी जो पेंशनर की जो डिटेल फिल की जाती है, वहां पर भी आपको बारीकी से सारी चीजें फिल करनी है। और आपको ये चीज देख लेना है कि जो उसको जो है पेंशन कहाँ से मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन को, वो कौन, इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए मेन इंपॉर्टेंट हमारी जो 2 चीजें आपको फिल करनी रहती है, पीपीओ नंबर एंड जो हमारा जो अकाउंट नंबर रहता है, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो अगर एक ही जगह से पेंशन मिले तो एक बार डिटेल आप फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे। अगर नहीं होता दोबारा से डिटेल फिल करेंगे, वहां पर लिखकर आ जाएगा ऑलरेडी, आप आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे, फिंगर स्कैन करेंगे, काम हो जाएगा जिस तरीके से मैंने बताया। इसके अलावा अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो, लगता है कि हमने बताने में कुछ चीजें छूट गई हमसे, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जिसका जवाब हमारी टीम के द्वारा तुरंत रिप्लाई किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम पर आना है, और इससे पहले आपको अपने गूगल क्रोम को जो है डेस्कटॉप साइट पर आपको लगा लेना है। तो जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड आप लिखेंगे, इस तरह की एक आपको लिंक मिलेगी। परमानेंट आईडी आपको यहाँ डालना है, नीचे कैप्चा कोड डाल के जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी डाल देना है, लॉगिन करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के पश्चात आप इसको अपने पास प्रिंट करके कैरी कर सकते हैं।